Hello friends, welcome back in my another lecture in network technique. Right, so let's start with the first problem. These are the activity in which we are interested, and these are the preceding activities of all of these activities, and these are the estimated time, most likely optimistic and pessimistic time. Right, again the exact uh, completion time of each of these activities are not given. Instead we are provided with these three kinds of uh, time. Right, from these we will find expected time of each activity. So first of all we will draw a network diagram. So let's start. You can see here A and B are independent activities. There is no preceding activity for A and B, right? So this is one of the activity A and this is one of the activity B, right? Let us suppose this is A and this is a B, right? B finish, C start. B finish होने पर C start हो रहा है. So in which direction will C go? Whether this way, this way. We have to wait. A finish, B से तो C start हो रहा है और A से start हो रहा है, D start हो रहा है. But C and D have same head event. C और D का head event same है. C is coming from B and D is coming from A. So C और D का जो head event है, जहाँ C और D finish हो गया वहाँ पर हमारा E start हो जाएगा. So this is another activity, this is another activity, right? This is C, the activity C, and this is activity D. Reason being because C and D have same head event. जहाँ C D finish होगा वहाँ से E start हो जाएगा, right? एक E start हो रहा है, at the same time C D finish होने पर H भी start होगा. It means दो outgoing activity यहाँ से हैं. Again we have to wait. You see once E finish होने पर F और G start होंगे, right? So C और D से दो activity जा रही है. One activity will be this one, another activity is this one, this one. कौन कौन सी एक्टिविटी थी? E एंड H. इफ दिस इज E तो ये डेफिनेटली H होगी. अब E से फर्दर क्या हो रहा है? E फिनिश, F एंड G स्टार्ट. E से दो एक्टिविटी और निकलने वाली है, F और G. बट यू सी हियर F एंड G फिनिश, I स्टार्ट होगा. F और G फिनिश होने पर I स्टार्ट होगा और एफ एंड जी कहाँ से निकल रहा है? एफ और जी आर बोथ फ्रॉम ई. सो यहाँ क्या हो रहा है? जो एस आर आपके पास है, एफ ये इवेंट इधर से चला था आपके पास, एफ एंड जी हैव सेम टेल इवेंट बिकॉज एक ही जगह से आउट गोइंग हो रही है और इनके हेड इवेंट भी एक ही जगह हो रहा है. इन दिस केस एफ एंड जी आर पैरेलल एक्टिविटीज. इट मीन्स वी हैव टू इंट्रोड्यूस डमी हेयर आइदर थ्रू एफ और थ्रू जी. सो मैंने एक एक्टिविटी यहाँ सपोज की, राइट. सो इन ऑर्डर टू अवॉइड पैरेलल एक्टिविटी हमको डमी एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी. इफ दिस इज एफ तो डेफिनेटली यहाँ पर जो एक्टिविटी वो क्या होगी? जी होगी. इनके हेड इवेंट सेम करने के लिए हमारे को डमी एक्टिविटी चाहिए. सो इन दिस वे दिस इज डमी. हमारे पास एक और ही ऑप्शन थी, हम डमी को एफ के साथ भी इंट्रोड्यूस कर सकते थे. वंस एफ एंड जी फिनिश, एफ जी फिनिश होने पर आई स्टार्ट हो रहा है और आई एंड एच जहाँ फिनिश हो गया वहाँ जी स्टार्ट होगा. इट मीन्स आई एंड एच हैव सेम हेड इवेंट. एच यहाँ है तो आई का हेड इवेंट भी यही होना चाहिए. और आई कहाँ से आ रहा था? आई इज कमिंग फ्रॉम एफ एंड जी बिकॉज एफ एंड जी फिनिश होने पर आई स्टार्ट हो रहा है. सो इन दिस वे एफ एंड जी हैव सेम इवेंट, एच एंड आई हैव सेम इवेंट. एच एंड आई फिनिश, जी स्टार्ट. एच और आई फिनिश होने पर क्या हो रहा है? जे स्टार्ट हो रहा है. दिस इज एक्टिविटी जे. सो इन दिस वे diagram is complete. Now we will do numbering. 1, strike of these two outgoing activity. तो alphabetically this comes first. 2, 3, strike of these two. तो ये डेफिनेटली 4 ही होगी, कोई एक ही अवेलेबल है. स्ट्राइक ऑफ दीज टू, इसकी नंबरिंग पॉसिबल नहीं, इनकमिंग है तो एक ही बचे, ये 5 होगा. स्ट्राइक ऑफ दीज टू, नंबरिंग नॉट पॉसिबल, 6 होगा. नाउ दिस इज स्ट्राइक ऑफ ऑलरेडी स्ट्राइक, ये भी स्ट्राइक होगी तो ये 7 होगा. ऑलरेडी स्ट्राइक, ये रिसेंटली स्ट्राइक हुई तो ये हमारे पास 8 होगा. सो इन दिस वे फाइनल इज 9. सो नंबरिंग इज डन. नाउ फ्रॉम हियर वी विल फाइंड द ई वैल्यूज एंड एल वैल्यूज. उससे पहले हमारे को एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम ऑफ ईच एक्टिविटीज फाइंड करना पड़ेगा, राइट. सो यहाँ तो हमको बहुत सारी चीज़ें निकालनी है. E1, L1, E3, L3, E2, L2, E4, L4, E8, L8, E9, L9,
E7 सॉरी E7 L7 E5 L5, यहाँ पर आएगा E6 L6। तो ये हमको E और L वैल्यू हर एक इवेंट के लिए निकालनी है और एक्सपेक्टेड टाइम भी हमको निकालना है, राइट। सो दिस इज द नेटवर्क डायग्राम। लेट्स मूव फर्दर। हमको पहले अब एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम हम निकालेंगे, राइट। सो दीज आर द एक्टिविटी इन द प्रोजेक्ट डायग्राम एंड दिस हैज़ बीन रिटन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसे हमारी एक्टिविटी ABCD थी उसी डायरेक्शन में, तो क्लियर है डायग्राम से हैं। और दीज टाइम्स आर गिवन, ये तीनों टाइम हमारे पास गिवन है, तो मैंने टेबल से जो डाटा दिया था वहीं से उठाए हैं। एक्सपेक्टेड टाइम, इसका फॉर्मूला हमारे को पता है 1/6 टाइम ऑफ TP प्लस T0 प्लस TP प्लस 4 टाइम TM होता है आपके पास है। एंड वेरिएंस कैसे निकालते हैं ईच एक्टिविटी का, 1/6 ऑफ TP माइनस T0 का होल स्क्वायर। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, यहाँ से T0 TP एंड TM, T0 TP एंड TM यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 7.67, दिस विल बी 2, दिस विल बी 2, 6.67 आ जाएगा। इजीली कैलकुलेशन है, 6.1691 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया 1 by 1 जो वैल्यू थी हमारे पास। अब वेरिएंस निकालते हैं हर एक एक्टिविटी का। TP और T0 ही पुट का नाम है, ये हो जाएगा 10 - 4 6 + 6 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। इन दिस वे बाकी में निकल जाएंगे 0, 0.11, 1.77, 0.11, 0, 0.11, 0.89, 2.77 और 0। तो हमारे पास एक्सपेक्टेड ये आ गया हमारे पास जो एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम ऑफ ऑल ऑफ द एक्टिविटीज इन द नेटवर्क डायग्राम। ये हम डायग्राम में लिखेंगे अभी। बिफोर दैट वी विल ऑल्सो फाइंड द E वैल्यूज एंड L वैल्यूज फॉर ईच इवेंट्स। E वैल्यू हम फॉरवर्ड पास मेथड से निकालेंगे। E वैल्यू पहले भी तो हम 0 सपोज करते हैं। E2 की प्रीवियस एक्टिविटी एक ही है, E1 प्लस इनके बीच में जो टाइम होगा 1 to 0 + 7, अभी देख सकते हैं आप 1 और 2 के बीच में टाइम है 7.67, तो ये आ जाएगा 7.67। E3 की प्रीवियस एक्टिविटी भी 1 है, तो टाइम बिटवीन 1 3 ये हो जाएगा 0 + 1 और 3 के बीच में टाइम 2 है, तो ये 2 ही आ जाएगा। E4 की प्रीवियस एक्टिविटी 2 है, तो मैक्सिमम क्या आएगा EI + TI 4। इसमें जो I क्या वेरी कर रहा है, प्रीवियस एक्टिविटी 4 की 2 और 3 है। दिस इज क्लियर फ्रॉम द डायग्राम। अगर हम 1 by 1 यहाँ पुट करेंगे, पुट I = 2, E2 + 24, E2 + 24 हो जाएगा 7.67 + 6.67, 2 और 4 के बीच में टाइम ही है। दूसरा है 3 पुट, E3 + 34, ये हो जाएगा 2 + 2, तो इन दोनों का मैक्सिमम क्लियर है 14 पॉइंट समथिंग है, 14.34 इन दोनों वैल्यू का मैक्सिमम, राइट। E5 की प्रीवियस एक्टिविटी 4 है, डायग्राम से क्लियर है, एक ही एक्टिविटी है। 4 और 5 के बीच में टाइम 14.37, 4 और 5 के बीच में टाइम है 4, तो हो जाएगा 18.37 इन दिस वे। 6 की प्रीवियस एक्टिविटी भी 5 एक ही है, 5 टाइम बिटवीन 5 and 6 18.37, और 5 और 6 के बीच में टाइम 4 है, 22.37 आ जाएगा। 7 की प्रीवियस एक्टिविटी 2 है, EI + TI 7, कौन सी है 7 की प्रीवियस एक्टिविटी हमारे पास 5 और 6 प्रीवियस एक्टिविटी, बिकॉज E वैल्यूज हम प्रीवियस एक्टिविटी देखेंगे। E5 + 5 7, ये हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ E5 है हमारे पास 18.34, सॉरी 37, 18.34 E5, दिस इज 18. ये 7 है, दिस इज 4, दिस इज 4, राइट। तो ये आ जाएगा हमारे पास 14.34। E6 18.34, ये 4 है, राइट। तो 18.34, दिस इज 4, दैट्स वाई दिस इज 4। 18.34 + 3, अगर मैं यहाँ पुट करूँ 6, E6 + 6 7, E6 है हमारे पास 22.34, ये भी 4 ही है, 22.34 + 6 और 7 के बीच में टाइम है हमारे पास 0, बिकॉज 6 7 एक्टिविटी डमी एक्टिविटी है, तो इट डजंट कंज्यूम एनी टाइम। तो इन दोनों वैल्यू के जो मैक्सिमम है
दैट इज 22.34, राइट। ई एट में ई एट की भी प्रीवियस एक्टिविटी एक से ज़्यादा है, 4 और 7 है ई एट की प्रीवियस एक्टिविटी TI8, और इसमें जो आई वेरी कर रहा है दैट इज 4 एंड 7। आई अगर हम I7 रखेंगे E4 प्लस 4 8, E4 प्लस 4 8 ये हो जाएगा 14.34। 4 और 8 के बीच में टाइम 6.16 है जो हमने ऊपर निकाला हुआ है, और E7 प्लस 7 8 हो जाएगा 22.34 प्लस 9। तो इन दोनों का जो मैक्सिमम है दैट इज 31.34। दिस इज क्लियर। फाइनल E9 रहा। E9 की प्रीवियस एक्टिविटी एक ही है 8, E8 प्लस T8 9, 8 9 ते 31.34। 8 और 9 के बीच में टाइम क्लियर है, एक्सपेक्टेड टाइम जो हमारे पास 1 है, तो जो 32.34। बैकवर्ड पास मेथड से निकालते हैं। ये फाइनल इवेंट से इनिशियल इवेंट को चलता है, ये तो E9 के इक्वल होगा 32.34, और 8 निकालते हैं। 8 की इसमें आगे वाली एक्टिविटी देखें, 8 की आगे वाली एक्टिविटी डायग्राम से क्लियर है, एक ये 9, तो 9 माइनस 8 और 9 के बीच में टाइम 32.34 माइनस 1 31.34। 7 की सक्सीडिंग एक्टिविटी भी एक ही है 8 7 और 8 के बीच में टाइम ये हो जाएगा 31.34। 7 और 8 के बीच में टाइम 9 है, ये रह जाएगा 22.34। 6 की सक्सीडिंग एक्टिविटी एक ही है 7, टाइम बिटवीन 6 एंड 7, 7 आया 22.34। 22.34 माइनस 6 और 7 के बीच में टाइम 0 है, तो यह आ जाएगा 22.34। ठीक है, इसमें हम एल वैल्यू में हम सक्सीडिंग एक्टिविटी देखते हैं। सक्सीडिंग माइनस जो उनके बीच में टाइम होगा, उनके बीच में जो टाइम होगा, राइट। L6 निकल गया। L5 निकालते हैं। L5 में सक्सीडिंग एक्टिविटी 2 है, तो इसमें हम मिनिमम देखेंगे किस किस का, LJ माइनस T5J। और कौन कौन सी एक्टिविटी है, प्रीवियस सक्सीडिंग एक्टिविटी 6 और 7। ये हो जाएगा मिनिमम ऑफ 6 L6 माइनस 5 6, L6 माइनस 5 6 22.34 माइनस 4 है, 5 और 6 के बीच में टाइम, और 7 रखेंगे L7 माइनस 5 7, ये हो जाएगा 22.34 माइनस 3, और इन दोनों का जो मिनिमम आ रहा है दैट इज 18.34, राइट 18.34। सिमिलरली इसको आगे वाले को निकालते हैं। L4 की भी सक्सीडिंग एक्टिविटी 2 है, LJ माइनस T4J। इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी है, L4 की सक्सीडिंग एक्टिविटी डायग्राम से क्लियर है, कौन कौन सी है, 5 और 8। L से जो आगे वाली सक्सीडिंग एक्टिविटी 5 और 8 है, 1 बाय 1 पुट करते हैं, ये हो जाएगा LJ5 रखेंगे, L5 माइनस 4 5, L5 माइनस 4 5 18.34 माइनस 4, L8 माइनस 4 8, L8 है हमारे पास 31.34, उसमें से टाइम बिटवीन 4 और 8 6.16, और इन दोनों का जो मिनिमम आ रहा है दैट इज 14.34। L3 की तो सक्सीडिंग एक्टिविटी एक ही है 4, L4 माइनस 3 4 हो जाएगा 14.34 माइनस 2 12.34। L2 की भी सक्सीडिंग एक्टिविटी एक ही है 4 माइनस टाइम बिटवीन 2 एंड 4, ये हो जाएगा 14.3 L34 माइनस 6.67, 2 और 4 के बीच में टाइम, ये रह जाएगा 7.67, राइट। L1 की सक्सीडिंग एक्टिविटी भी एक से ज़्यादा है, 2 और 3 है, डायग्राम से क्लियर है। LJ माइनस T1J, इसमें जो J वेरी कर रहा है दैट इज 2 एंड 3, बिकॉज 1 की एक्टिविटी सक्सीडिंग एक्टिविटी 2 और 3 है, तो हो जाएगा मिनिमम ऑफ L2 माइनस 1 2, L2 माइनस 1 2 7.67 माइनस 7.67, 1 और 2 के बीच में यही टाइम है। L3 माइनस 1 3 12.34 माइनस 2, तो इन दोनों का मिनिमम क्या रहा है, इन दोनों का मिनिमम तो 0 है, दिस इज क्लियर फ्रॉम हियर, तो दिस इज 0, राइट। इन दिस वे सारे हमने E और L वैल्यूज निकाल दी, और अब E वैल्यू L वैल्यू और जो हमारे पास E वैल्यू L वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड टाइम, ये डायग्राम में लिख लेते हैं हियर। देखते हैं हमारे पास क्या बनने वाला है।
क्या क्या वैल्यूज आई हमारे पास, E1 L1 दोनों 0 आए, E2 L2 ये दोनों 7.67 आए, 7.6733 ये 2 है, और L3 हमारे पास 12.34 है, 44 14.34 ये भी 14.34 आए, 55 ये भी दोनों इक्वल है 18.34 और ये भी 18.34 है, 66 ये भी इक्वल आए 22.34 ये भी 22.34 आए, हमने ईयर वाली वैल्यू निकाली दोनों, 77 ये भी इक्वल है 22.34 एंड दिस इज ऑल्सो 22.34 अभी जो हमने वैल्यू निकाली, 88 ये भी इक्वल है 31.34 एंड 31.34, 99 ये भी इक्वल है 32.34 एंड 32.34, इस तरह हमने ईयर एल वैल्यू लिखी। एक्सपेक्टेड टाइम जो TE था हमने जो निकाला था टेबल में, उनकी वैल्यू लिख देते हैं, ये 7.67 आया है, दिस इज 2, ये टाइम आया था 2, दिस इज 6.67, ये आया था 4, ये आया था 3, या G का टाइम आया था 4, डमी का टाइम तो 0 है, I का टाइम आया हमारे पास 9 और H का टाइम आया है 6.16 जो हमने टेबल में निकाला था, और J एक्टिविटी का टाइम आया था 1। सो अब हम चेक करेंगे यहाँ पर ईयर एल वैल्यूज इक्वल है, यहाँ से स्टार्ट होगा, डिफरेंट है इक्वल है, तो इस डायरेक्शन में जा रहा है क्रिटिकल पाथ, यहाँ इक्वल है, इस डायरेक्शन में आ रहा है डी एक्टिविटी जा रहा है, यहाँ से इधर इक्वल है, 4 से 5 को गया क्रिटिकल पाथ, 5 से 6 को गया क्रिटिकल पाथ, 6 से 7 को आया क्रिटिकल पाथ, 7 से 9 को आया क्रिटिकल पाथ, राइट, और सॉरी 7 से 8 को आया, और 8 से इधर गया इस डायरेक्शन में क्रिटिकल पाथ, ये हमारे पास क्रिटिकल पाथ बन जो मैंने रेड लाइन से डिनोट किया है, तो क्रिटिकल पाथ बन गया 1 2 4 5 6 7 8 9, 1 2 4 5 6 7 8 9, because on this path E values is equal to L value, right, so ये क्रिटिकल पाथ आ गया हमारे पास, रेड लाइन मीन्स क्रिटिकल पाथ 1 2 4 5 6 7 8 9, 1 2 4 5 6 7 8 9, राइट, सो हमारे पास ये आ गया। अब हम क्रिटिकल एक्टिविटी भी चेक कर सकते हैं, 1 2 2 4 5 6, कौन कौन सी क्रिटिकल एक्टिविटी है हमारे पास, 1 2 2 4 4 5 4 5 4 5 5 6 6 7 तो टाइम 0 है, 7 8 8 9, तो ये हमारे ये डाटा यूज़ होने वाले हैं, दिस वन जो मैंने अंडरलाइन किए, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन, ये आगे हम यूज़ करेंगे, तो ये मैंने जो टिक मार्क किए दीज आर द क्रिटिकल एक्टिविटीज़ विच आर इन्वॉल्व इन द क्रिटिकल पाथ, वो कौन सी होती है हमारे पास क्रिटिकल एक्टिविटीज़, राइट। अब लिख लेते हैं हम, आगे हमने क्या निकालना था, हमने निकाला था, यहाँ लिख देते हैं, क्लियरली द critical path in the network diagram is क्या है, 1 2 4 5 6 7 8 9, अभी हमने क्रिटिकल ये निकाला, therefore the expected प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, और इसको हम लेंथ ऑफ क्रिटिकल पाथ भी बोलते हैं, लेंथ ऑफ क्रिटिकल पाथ इज इक्वल टू इन एक्टिविटी का जो टाइम है 1 2 2 4 4 5 5 6 6 7 8 9 7 8 8 9, इनका क्रिटिकल एक्टिविटी जो हमने डायग्राम में लिखा था टाइम, एक्सपेक्टेड टाइम वो लिखेंगे यहाँ पर, दैट इज 7.67 6.67 4 4 0, राइट, 0 मीन 6 7 एक्टिविटी, ये डमी एक्टिविटीज़ का 0 टाइम है, 7 8 का टाइम हमारे पास 9 है, और 8 9 का टाइम 1 है, तो इस तरह हम ऐड करेंगे सारा, ये आएगा 32.34, सो हम बोल सकते हैं जो हमारे पास एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आई दैट इज 32.34, जिसको हमने TE से डिनोट किया है, इतने वीक्स आ गया, राइट, ये हमने निकालना था। अब जो बी पार्ट था हमारे पास, बी पार्ट हमने क्या निकालना है देख लेते हैं, हमारे पास सिंस TE क्या आया
टी ई आया हमारे पास 32.34, राइट। ऑल्सो अब हमें वेरिएंस निकालना था, ऑल्सो वेरिएंस ऑफ द क्रिटिकल पाथ, वेरिएंस ऑफ द क्रिटिकल पाथ। इन्हीं जो इन्हीं 1-2 एक्टिविटी का वेरिएंस हमारे पास 1 है, 2-4 एक्टिविटी का वेरिएंस 1.77 है, इससे नेक्स्ट का 0.11 है, इसके नेक्स्ट का 0.11 है, और 6-7 का टाइम हमारे पास 0 है, प्लस 7-8 का टाइम हमारे पास 2.77 है, और 8-9 का जो हमारे पास वेरिएंस है, वेरिएंस हम लिख रहे हैं क्रिटिकल पाथ का, और 8-9 का वेरिएंस हमने टेबल में निकाल कर रखा था, ये था 0। ये सारा कितना आ रहा है 5.67, राइट, सिंस ऑफ टेबल में हमने वेरिएंस ऑलरेडी निकाल के रखा है, बस मैंने जस्ट ऐड किया है, राइट। सो दैट इज इट मीन सिग्मा ई जो हमारे पास आया एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 5.67, तो ये कितना आ जाएगा 2.4, ये आ गया हमारे पास। देयरफॉर हमने तो क्या निकालनी है, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ completing the project in विदिन बोला था हमारे पास, विदिन 32 वीक्स इज, इसको हम कैसे देखते हैं, इज गिवन एज, जैसे मैंने पहले भी किया है इस टाइप के न्यूमेरिकल्स, इज गिवन एज प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू 32, या तो 32 वीक्स में कंप्लीट हो गया, उससे लेस वीक्स में, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। हमारे को पता है z कैसे लिखते हैं, z इज टी एस माइनस टी ई डिवाइडेड बाय सिग्मा ई टी एस, तो टी एस तो हमारे पास ये हुआ, टी एस इज 32 जो हमारे पास दिया है शेड्यूल टाइम, राइट, तो हो जाएगा 32, टी हमने निकाला है 32.34, सिग्मा ई भी हमने निकाला है 2.4, तो ये सिंप्लीफाई करने पर आ रहा है -0.14, राइट, ये आ गया हमारे पास 0.14। ये z, इट मीन z में कन्वर्ट करने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी z लेस देन -0.14 आ जाएगा, राइट। और बाय सिमेट्री से क्या हो जाएगा, x को मैंने z पे कन्वर्ट किया, बाय सिमेट्री से z क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0.14, राइट, बाय सिमेट्री, बिकॉज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज सिमेट्रिकल ग्रेटर देन दिस वन। अब हम डायग्राम से देख सकते हैं, दिस इज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व 3.9, z यहाँ पर 0 है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ z -3.9, ग्रेटर देन 0, लेट अस सपोज दिस इज 0.14, ग्रेटर देन दिस वन मीन्स ये वाला शेड के पोर्शन की बात हो रही है, दिस एरिया इज ग्रेटर देन 0.14, ये तो z इज इक्वल टू 0 यहाँ है, राइट, दिस इज 0.14, ग्रेटर देन दिस मीन्स इस एरिया की बात हो रही है, बिनो वन एरिया 1/2 इज 0.5, इट मीन्स अगर हम 0.5 में से टोटल में से ये वैल्यू निकालते हैं तो शेडेड आ जाएगा, माइनस प्रोबेबिलिटी 0 लाइज बिटवीन, सॉरी z लाइज बिटवीन 0 एंड 1.4, ये आ जाएगा। दिस इज क्लियर फ्रॉम द डायग्राम, फ्रॉम फिगर, दिस इज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। यहाँ से इसकी वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, टेबल से 0.5। अब हम टेबल में चेक करेंगे, गो थ्रू द रो 0.1 एंड बिलो द कॉलम 4, 0.1 एंड बिलो द कॉलम 4, 0.1 is here and below the column 4 है 0.0557, 0.0557, this is clear here, 0.14, तो आ जाएगा हमारे पास एक कितना आ जाएगा -0.0557 सिंस बाय टेबल, ये तो हमने टेबल से चेक किया, सिंस बाय टेबल, तो ये सिंप्लीफाई करने पर कितना आ रहा है 0.4443, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट विद इन 32 वीक्स, तो अगर हम इसको परसेंटेज की फॉर्म में निकालेंगे दैट इज 44.43, इट मीन्स प्रोजेक्ट के 32 वीक्स या इससे कम टाइम में कंप्लीट होने के कितने चांसेस है, 44.43%, इतने चांसेस हैं दैट प्रोजेक्ट विल कंप्लीट विद इन द 32 वीक्स, राइट। दिस इज व्हाट वी वांट टू फाइंड in the part 2, right।
नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. This is another example. Activities are given these. So again the exact time is not given. We are provided with these three kinds of time: optimistic, most likely and pessimistic. यहाँ से हम expected time TE निकालेंगे of each activities in the network diagram. पहले तो हम network diagram draw कर लेते हैं. 1 2 1 2 1 3 1 4 ये तीन एक्टिविटी निकल रही है. have enough space, right? कौन कौन सी एक्टिव मेरे पास 1 2 1 3 एंड 1 4 स्टार्टिंग वाली एक्टिविटी थी. फिर 2 से 5 और 3 से भी 5. 2 से 5 3 से 5 मीटिंग दीज टू विल मीट एट द सेम हेड इवेंट. 2 5 3 5 दीज हैव सेम हेड इवेंट. ये 5 है 3 5 2 5 दीज हैव सेम हेड इवेंट. 4 6 5 6 5 6 मीन्स यहीं से आगे वाली एक्टिविटी जाएगी. ये 5 6 हो गया. 4 6 इट मीन जो 4 से एक्टिविटी जा रही है वो भी 4 कहाँ से 4 इज हियर तो 4 6 भी इधर ही 4 विल गो टू द 6 बिकॉज 4 6 एंड 5 6 these have same head event. So diagram is complete. Numbering is already done. All we want to find is E1 L1 E2 L2 E3 L3 E4 L4 E5 L5 E6 L6. फिर हम टाइम भी निकालना हमने, राइट? इनके बीच में जो टाइम एक्सपेक्टेड टाइम भी हमने निकालना है हर एक एक्टिविटीज़ का, राइट? द डायग्राम इज कंप्लीट इन दिस वे. फिर हम क्रिटिकल पाथ निकालेंगे, राइट? These are the activity and these are written in the same order as given, right? और ये टाइम भी हमारे पास तीनों काइंड के टाइम जो हमारे पास ये गिवन है ऑलरेडी. टीई हम निकाल रहे हैं. दिस इज 1/6 ऑफ टी नॉट प्लस टी पी प्लस 4 टाइम टी एम एज वी नो दिस फॉर्मूला, राइट? और सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस ऑफ ईच एक्टिविटी 1/6 ऑफ टी पी माइनस टी नॉट का होल स्क्वायर. यहाँ पुट कर लेते हैं. टी नॉट टी पी 1 + 7 8 प्लस 4 टाइम दिस 12/6 दिस इज 2. यह आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा? दिस इज 2. इस तरह बाकी भी निकल जाएंगे. 2 है तो ये 4 आएगा. 3 1 6 5 7. सिमिलरली वेरिएंस भी निकालते हैं हर एक एक्टिविटी के लिए. टी पी माइनस टी नॉट 7 - 1 is 6 6/6 is 1 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1. इस तरह से बाकी भी निकालेंगे हम 1 1. ये तो सिंपल है निकालने का तरीका. 0 4 1 4. ये हमारे पास आ गया एक्सपेक्टेड टाइम ड्यूरेशन ऑफ ईच एक्टिविटीज. नाउ वी विल फाइंड ई एंड एल वैल्यूज बाय फॉरवर्ड पास मेथड. ई वैल्यूज फॉरवर्ड पहले को तो हम 0 लेते हैं, राइट? पहली वैल्यू को तो हम 0 लेते हैं. और क्लियर है E2 की प्रीवियस एक्टिविटी ए की है 1 + 1 2 और 1 और 2 के बीच में हमने टाइम अभी निकाला दैट इज 2. ये हो जाएगा 0 + 2 = 2. टाइम हमने ये देखना है हर एक एक्टिविटी का. 3 की प्रीवियस एक्टिविटी 1 है 1 3 0 1 और 3 के बीच में टाइम क्लियर है टेबल से 4 है तो ये 4 आ जाएगा. 4 की भी 1 है प्रीवियस एक्टिविटी 1 + 1 4 0 1 और 4 के बीच में टाइम 3 है तो ये आ जाएगा 3. 5 की प्रीवियस एक्टिविटी 2 है तो ये आ जाएगा EI + TI 5. कौन कौन सी प्रीवियस एक्टिविटी 5 की 2 और 3. अगर हम 2 रखेंगे तो हो जाएगा E2 + 2 5. E2 + 2 5 हो जाएगा 2 + 1 2 और 5 के बीच में टाइम 1 है. 3 रखते हैं E3 + 3 5 E3 + 3 5 हो जाएगा 4 + 6. तो इन दोनों का मैक्सिमम क्या बन गया 10 बन गया, राइट? सो 6 की प्रीवियस एक्टिविटी भी 2 है EI + TI 6 और इसमें जो I वेरी कर रहा है I की प्रीवियस एक्टिविटी 2 है 4 और 5. तो यहाँ पुट करेंगे I 4 रखेंगे 4 + 4 6 4 + 4 6 हो जाएगा 3 + 5 4 और 6 के बीच में टाइम 5 है. सिमिलरली 5 + 5 6 E5 है. E5 हमने अभी निकाला है हो जाएगा 10 + 5 और 6 के बीच में टाइम 7 है निकाला हमने टेबल से, राइट? ये आ गया तो इन दोनों का मैक्सिमम कितना आ जाएगा 17, राइट?
6 6 तो L6 तो E6 के इक्वल होगा, ये 17 आ गया। 5 की प्रीवियस एक्टिविटी, सॉरी 5 की आगे वाली सक्सीडिंग एक्टिविटी एक ये 6, 6 माइनस 5 और 6 के बीच में टाइम ये हो जाएगा 17, 5 और 6 के बीच में टाइम 7 है तो हो जाएगा 10। 4 की प्रीवियस सक्सीडिंग एक्टिविटी आगे वाली एक्टिविटी 6 है, 4 और 6 के बीच में टाइम ये हो जाएगा 17, 4 और 6 के बीच में टाइम 5 है तो ये 12 आ जाएगा। 3 की नेक्स्ट एक्टिविटी एक ही है 5, तो 5, 3 और 5 के बीच में टाइम तो हो जाएगा 10 माइनस 6 ये आ जाएगा 4। 2 की सक्सीडिंग एक्टिविटी भी 5 है, 5 माइनस 2 5 ये आ जाएगा 10, 2 और 5 के बीच में टाइम 1 है तो ये आ जाएगा 9। L1 में सक्सीडिंग एक्टिविटी हमारे पास 3 है, तो कौन कौन सी है वो, मैक्सिमम ऑफ LJ माइनस T1J, इसमें जो J वेरी कर रहा है J की वैल्यू है 2 3 4, बिकॉज 1 की डायग्राम से क्लियर है 1 की सक्सीडिंग आगे वाली एक्टिविटी 3 है, 1 से 3 एक्टिविटी निकल रही थी, सक्सीडिंग एक्टिविटी 2 3 4। 2 रखेंगे, L2 माइनस 1 2, L2 माइनस 1 2 हो जाएगा 9 माइनस 2, L3 माइनस 1 3, 4 माइनस 4, L4 माइनस 1 4, 1 और 4 के बीच में टाइम 3 है तो 12 माइनस 3। तो इन सब का मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू इनकी, सॉरी दिस इज मिनिमम, L निकाल रहे हैं तो मिनिमम होगा, ये मिनिमम होगा, तो इनके बीच में जो मिनिमम टाइम है दैट इज 0। मैक्सिमम निकालते हैं हम ई वैल्यूज में, बिकॉज अगर एक से ज़्यादा प्रीवियस एक्टिविटी तो मैक्सिमम, एक से ज़्यादा सक्सीडिंग एक्टिविटी हुई तो मिनिमम। सो इन दिस भी हमने सारी ई और एल वैल्यू भी निकाली और एक्सपेक्टेड टाइम भी लिखा। इन सारी ई वैल्यूज और एक्सपेक्टेड टाइम को हम टेबल में लिख देते हैं, राइट। अब टेबल पर आते फिर से, दिस इज द टेबल, सॉरी दिस इज द डायग्राम, डायग्राम में लिख देते हैं। एक्सपेक्टेड टाइम क्या क्या है हमारे पास, दिस इज 2, ये 4 आया, ये टाइम 3 आया था, टी जिसको हमने बोला था, दिस इज 1, दिस इज 6 जो हमने टेबल में लिखा, राइट, दिस इज 5 और ये टाइम कितना है हमारे पास 7, ये जो हमारे पास टी आया था जो हमने टेबल में निकाला था एक्सपेक्टेड टाइम। E1 L1 ये तो दोनों 0 है, E2 L2 ये 2 और 9 आए, E3 L3 ये 4 और 4 आए, E4 L4 ये 3 और 12 आए हैं। नेक्स्ट हमारे पास E6 L6, सॉरी E6 है, ये दोनों कितने हैं हमारे पास 17। अब यहाँ से हम क्या चेक करेंगे, क्रिटिकल पाथ 1 1 यहाँ से स्टार्ट होगा, डिफरेंट तो इसी डायरेक्शन में जा रहा है, 1 3 को जा रहा है क्रिटिकल पाथ, 4 4, अच्छा 5 5 5 5 की वैल्यू दोनों 10 आई है हमारे पास अभी जो हमने निकाली थी 10। सो यहाँ से क्रिटिकल पाथ जा रहा है 3 से 6 को, 6 इवेंट को, ये है यहाँ से क्लियर है, यहाँ से जाएगा 7 को, राइट। सो दिस इज द क्रिटिकल पाथ 1 3 5 6, दिस इज क्रिटिकल पाथ। ऑन दिस क्रिटिकल पाथ ई वैल्यूज आर इक्वल टू एल वैल्यूज, राइट। तो ये हमारे पास क्रिटिकल पाथ है जो रेड लाइन से मैंने मार्क किया है, क्रिटिकल पाथ। हमको इसमें बोला था क्रिटिकल पाथ में निकाला था आइडेंटिफाइड ऑल द पाथ, तो इसमें अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे सारे पाथ, कौन कौन से पाथ है इसमें, ऑल पाथ कौन कौन से पाथ आ रहे हैं इसमें, एक तो आ रहा है इसमें 1 2 5 6, 1 2 5 6, 1 3 5 6, 1 3 5 6 और क्या है 1 4 6, 1 4 6। हमको इसमें इस नेटवर्क डायग्राम में सारे पाथ भी हमने आइडेंटिफाई करने थे, ये 3 इसमें पाथ है, और ये वाला पाथ कैसा है हमारे पास, ये वाला हमारे पास क्रिटिकल पाथ आया है, क्रिटिकल, इन तीनों में से मिडल वाला जो है दिस इज क्रिटिकल पाथ, हमको आइडेंटिफाई करने थे ऑल द पाथ। सो this is complete in this way। बी पार्ट में आते हैं, हमने इसमें क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकालनी है, एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, राइट। सिंस क्रिटिकल पाथ ऑफ द नेटवर्क diagram is 1 3 5 6, therefore expected project length, और जिसको हम expected project length और length of critical path भी बोलते हैं, critical path
इन एक्टिविटीज़ का टाइम 1 और 3 के बीच में टाइम कितना था 4, 3 5 के बीच में टाइम कितना था हमारे पास 6 जो टी हमने निकाला था टेबल से, और 5 6 के बीच में टाइम है 7, तो ये आ जाएगा 17, राइट। दैट इज हम क्या बोलेंगे टी हमारे पास एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या है हमारे पास 17 वीक्स आ गए, राइट। सिंस ऑफ टेबल से मैंने सीधी लिखी टी जो एक्सपेक्टेड टेबल से बोल दो, डायग्राम में भी लिखती है मैंने 1 3 3 5 और 5 6 का एक्सपेक्टेड टाइम। सी पार्ट हमने क्या निकालना इसमें, सी पार्ट में हमने प्रोजेक्ट वेरिएंस निकालनी है, राइट। सी में हमने वेरिएंस निकालनी थी, वेरिएंस होता प्रोजेक्ट लेंथ दैट इज 1 3 5 6, बिकॉज प्रोजेक्ट लेंथ कितनी है क्रिटिकल पाथ की इक्वल 1 3 5 6, इसकी हमने निकालनी है। लेंथ इज किसके इक्वल है, इज इक्वल टू बट इज वेरिएंस ऑफ 1 3 की वेरिएंस 1 है, वेरिएंस ऑफ 3 5 इज 4 एंड वेरिएंस ऑफ 5 1 3 5 7 1 3 5 6 1 3 की वेरिएंस 1 3 5 की वेरिएंस 4 एंड 5 6 की वेरिएंस 4, ये कितनी आई हमारे पास 9 वीक्स आ गई, राइट। यहाँ से अगर हमने ऑल्सो अगर ये भी हमने निकालनी थी एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ा तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 9 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, राइट। ये 3 वीक्स आ गया हमारे पास एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन। अब डी में 2 पार्ट है, हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी दैट प्रोजेक्ट विल कंप्लीटेड एटलीस्ट 4 वीक कर लिया, प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम कितना है, जो एक्सपेक्टेड टाइम है एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज 17, ये है ना आपके पास। यहाँ क्या बोल रहा है इफ प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड एटलीस्ट 4 वीक कर लिया, इससे अगर एक्सपेक्टेड से 4 वीक कर लिया क्या होगा दैट इज 13 वीक, राइट। दैट इज या तो 13 वीक या उससे कम, दैट इज विद इन 13 वीक। अगर मान लो प्रोजेक्ट 13 वीक्स के विद इन कंप्लीट हो जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है वो निकालना है, दैट इज विद इन 13 वीक। इज गिवन एज, कैसे देंगे हम इसको, इज गिवन एज प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 13, इसको हम z में कन्वर्ट करेंगे सिंस हमारे पास z क्या होता है टी एस माइनस टी ई डिवाइडेड बाय सिग्मा ई। टी एस हमारे पास कितना है प्रोजेक्ट शेड्यूल, टी एस तो हमारे पास 13 आ गया, दो प्रोजेक्ट शेड्यूल विद इन 13 डेज आ गया, 13 माइनस 17 डिवाइडेड बाय 3, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 1.33 आ जाएगा इन दिस वे। तो z में कन्वर्ट करने पर आ गया z लेस देन माइनस 1.33, राइट। और ड्यू टू सिमेट्री बिकॉज नॉर्मल कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द वर्टिकल लाइन, ये जगह 1.33 बाय सिमेट्री, राइट। अब हम डायग्राम से लिख सकते हैं दिस इज द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व 3.9, यहाँ पर z 0 होगा, इधर z माइनस में माइनस 3.9 इन दिस वे 1.33, लेट अस सपोज दिस इज 1.33, तो यहाँ से आगे वाला जो एरिया होगा शेडेड एरिया दैट मीन दिस प्रोबेबिलिटी। बिनो वन पोर्शन का एरिया 0.5 होता है, इट मीन्स डायग्राम से अगर हम 0.5 टोटल में से अगर मैं 0 to 1.33 निकाल दूँ माइनस प्रोबेबिलिटी z लाइज बिटवीन 0 and 1.33, टोटल में से अगर मैं वन साइड ऑफ द टोटल ये निकाल दूँ शेडेड पोर्शन आ जाएगा बाय डायग्राम इज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, राइट 0.5। अब हम इसकी वैल्यू हम नॉर्मल टेबल से देखेंगे, गो थ्रू द रो 1.3 एंड बिलो द कॉलम 3, 1.3 एंड बिलो द कॉलम 3 है 4082, राइट, दिस इज 4082, 0.4082 बाय नॉर्मल टेबल, ये हमने नॉर्मल टेबल से देखी वैल्यू, राइट। तो ये इन दोनों का जो डिफरेंस कितना आ रहा है दैट इज 0.0918, तो दैट इज इट मीन्स कितनी प्रोबेबिलिटी, अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें दिस इज 9.18%, इट मीन्स देर इज 9.18% चांसेस, चांस मीन दिस इज द प्रोबेबिलिटी, राइट, दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोजेक्ट विल फिनिश विद इन 4 वीक अर्लियर मीन्स विद इन 13 वीक्स में कंप्लीट हो जाएगी, इतने परसेंट चांसेस हैं। इसी का सेकंड पार्ट हमको क्या दिया हुआ है, अब हमने निकालना है प्रोजेक्ट विल कंप्लीट नो मोर देन 4 वीक लेटर, एज यूजुअल हमारे पास टाइम कितना है 17 वीक, राइट, एज यूजुअल टाइम तो इतना है सिंस इतनी दी है, 4 वीक लेटर हो जाता तो 4 वीक क्या 21 हो जाएगा आगे, दैट इज इट मीन्स प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है विद इन
21 वीक्स, 4 वीक लेटर में कर दिया मैंने वीक्स, इज गिवन एज, उसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे देंगे, इज गिवन एज प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 21, z में कन्वर्ट कर देते हैं, हमको फार्मूला, ये फार्मूला लगाएंगे टी एस, इस केस में टी एस कितना है हमारे पास, इस केस में टी एस हो गया 21 शेड्यूल टाइम, तो इसका 21, टी ई तो हमारे पास 17 ही रहेगा, और सिग्मा ए भी वही है 3, यहीं से मैंने पुट किया, टी और सिग्मा ई तो फिक्स है, ये आ जाएगा 4/3 मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास 1.33, तो इट मीन जेड में कन्वर्ट करने पर ये क्या हो जाएगा, जेड लेस देन इक्वल टू 1.33, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। अब हम डायग्राम से देखेंगे, दिस इज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, राइट, 3.9, दिस इज जेड 0, इस पोर्शन पर जेड 0 है, आगे यहाँ पर -3.9, 1.33 यहाँ जैसे होगा कहीं, इससे लेस मीन्स इस साइड को एरिया होगा, ये जो सारा एरिया लेस देन इक्वल टू, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी, राइट। हमको पता है एक साइड का एरिया कितना था 0.5, डायग्राम से क्लियर है, 0.5 में अगर ऐड करेंगे हम प्रोबेबिलिटी z लाइज बिटवीन 0 एंड 1.33, दिस पोर्शन प्लस 0 to 1.3, इतना तो 0.5 है, एरिया वन साइडेड, तो ये बन जाएगा ये बाय डायग्राम, राइट। अब इसकी प्रोबेबिलिटी हम टेबल से निकालेंगे, गो थ्रू द रो 1.3 एंड बिलो द कॉलम 3, ये तो वही है ऊपर वाला 4080, दिस इज 4082, तो ये तो एग्जैक्टली यही है, बाय नॉर्मल टेबल, राइट, नॉर्मल टेबल, तो ये ऐड करने पर कितना बन गया हमारे पास 0.9082, दैट इज परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, इतने चांसेस है आपके पास, इट मीन्स देर इज a 90%, ऑलमोस्ट 91% चांसेस दैट प्रोजेक्ट विल गेट डिलेड नॉट मोर देन 4 वीक्स, मीन्स प्रोजेक्ट कितने टाइम में फिनिश हो रहा है 21 वीक्स में, इतने परसेंट चांसेस है, राइट। नेक्स्ट कम टू द पार्ट ई, व्हेन द प्रोजेक्ट ड्यू डेट इज 19 वीक, अब प्रोजेक्ट मान लो 19 वीक्स में फिनिश हो जाता है, देन तब क्या हो जाएगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी x लेस देन 19, इसको भी वैसे ही कन्वर्ट कर लेते हैं, इस केस में हमारे पास जो टी एस हो गया गिवन, शेड्यूल टाइम इस टाइम कितना है 19, सिंस अब z की वैल्यू लिख देते हैं, z बिनो टी एस 19, टी तो फिक्स है 17 और सिग्मा ई भी फिक्स है 3, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 0.66 आ जाएगा, राइट, दीज टू आर फिक्स, ये मैंने यहीं से लिखा है, तो z में वैल्यू क्या आ जाएगी लेस देन 0.66, राइट, ये हो जाएगा। इसका अगर हम नॉर्मल टेबल ड्रॉ करेंगे, सॉरी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बनाएंगे, 3.9 0 -3.9, दिस इज 0.66, ये हो जाएगा, इस जो पीछे वाला एरिया होगा लेस देन इक्वल टू, ये सारा पोर्शन क्या आ जाएगा दिस प्रोबेबिलिटी, तो अगेन है एक साइड का एरिया 0. बिकॉज दिस नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट दिस वर्टिकल लाइन, एक साइड का एरिया 0.5 होता है, उसमें अगर हम प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे z 0.66, ये दिस इज बाय डायग्राम बन जाएगा, तो दिस प्लस 0 to दिस वन, ये टोटल एरिया बन जाएगा 0.5, इसकी वैल्यू हम नॉर्मल टेबल से निकालेंगे, गो थ्रू द रो 0.6 एंड बिलो द कॉलम 6, अब नॉर्मल टेबल चेक करते हैं, 0.6 एंड बिलो द कॉलम 6, बिलो द कॉलम 6 इज 2454, राइट, 2454, क्या हो जाएगा 0.2454 बाय नॉर्मल टेबल से हमने देखी इसकी वैल्यू, इसको जब हम ऐड करेंगे ये आएगा 0.7454, राइट, दैट इज इतने परसेंट, इट मीन्स हमारे पास 74 पॉइंट समथिंग परसेंटेज चांसेस है दैट प्रोजेक्ट विल गेट कंप्लीटेड इन द ड्यू डेट, 19 वीक्स में कंप्लीट हो जाएगा। हमको तो निकालना है इसमें क्या, अगर प्रोजेक्ट ड्यू डेट 19 है, कितना प्रोजेक्ट डिले हो सकता है वो हमें निकालना है, नॉट मीटिंग द ड्यू डेट, राइट, देयरफॉर probability that project not meeting the due date, जस्ट इसका अपोजिट होगा, मैक्सिमम परसेंटेज हमारे पास 100 है, 100 में से अगर मैं
74.54 निकाल दो, ये कितना बचेगा 25.46%। इट मीन्स इतने परसेंट चांसेस है दैट प्रोजेक्ट विल नॉट मीट द ड्यू डेट, मीन्स प्रोजेक्ट एक्सटेंड हो जाएगा इवन आफ्टर 19 वीक्स, इतने परसेंट चांसेस है। बट हमको ये निकालना था इस केस में प्रोजेक्ट कितना नॉट मीटिंग द ड्यू डेट मीन्स प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा कंप्लीशन में। तो प्रोजेक्ट 25 ऑलमोस्ट 25% चांसेस दैट प्रोजेक्ट विल get delayed even after 19 weeks, means not meeting the due date, not meeting the due date. This is part E. Now come to the part F. Part F is when the scheduled completion time of the project is 20 weeks, right? Then अगर मान लो 20 वीक है मीन्स हमारे पास क्या दिया है, TS is given to be 20, ये गिवन है हमारे पास 20 वीक्स, राइट। देन दो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, x लेस देन इक्वल टू 20 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। z की फॉर्म में देखते हैं क्या बनेगा, z की फॉर्म में क्या होता है हमारे पास, सिंस z क्या होता है हमारे पास TS माइनस TE डिवाइडेड बाय सिग्मा ई। TS तो हमारे पास 20 है, ये फिक्स है 17, ये भी फिक्स था, कितना था 3, दिस इज फिक्स 3, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये तो 1 आ गया, राइट। एक तो 1 आ गया इस तरह से। अगर हम नॉर्मल टेबल भी ड्रॉ करेंगे, यहाँ से आसान हो जाता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। दिस इज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, z इस पोर्शन पर 0 है, यहाँ पर 3.9 है, यहाँ पर माइनस 3.9 है, लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ मान लो 1 है, तो ये पोर्शन 1 हो गया। तो ये जो 1 से छोटा 1 या 1 से छोटा एरिया जो होगा, शेडेड एरिया होगा, दैट इज दिस प्रोबेबिलिटी, एरिया अंडर दिस प्रोबेबिलिटी। तो क्लियर है, एरिया ऑफ वन साइड ऑफ द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट दिस वर्टिकल लाइन, 0.5 प्लस प्रोबेबिलिटी that z lies between 0 and 1, right? This is by diagram by this normal probability curve। अब इसकी वैल्यू हम टेबल से देखेंगे, कैसे देखेंगे इसको, कुछ नहीं, आप 1.0 के भी इधर 0 है तो सीधा, अगर रेंज ये तो हाईएस्ट वैल्यू 1 है, तो 1.0 के सामने गो थ्रू द रो 1.0 एंड बिलो द कॉलम 0, पहली वैल्यू होगी उसमें 1.0 एंड बिलो द कॉलम 0, 3413, दिस इज 3413, this is 0.3413 by normal table राइट। ये ऐड करेंगे हमारे पास हो जाएगा ये हो जाएगा 0.8413, राइट। अगर हम परसेंटेज में निकालेंगे ये कितना आ जाएगा 84.13%। इसका मतलब इतने चांसेस है दैट शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम का प्रोजेक्ट जो है 20 वीक्स में फिनिश हो जाएगा। तो इतने परसेंट हमारे पास चांसेस है दैट प्रोजेक्ट विल फिनिश और गेट कंप्लीटेड इन द 20 वीक्स, विद इन 20 वीक्स, या आइदर इन 20, एंड दिस मीन्स आइदर इन 20 वीक और लेस देन 20 वीक्स, इतने परसेंट चांसेस है, 84.13%। फाइनल लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, फाइंड द व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन इज 90%। अगर प्रोजेक्ट कंप्लीशन की चांसेस 90% है तब क्या होगा, देन हमको क्या निकालना है, देन हमको TS इस टाइम फाइंड करना है। शेड्यूल टाइम क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी प्रोजेक्ट के कंप्लीशन होने के चांसेस 90% है, तब हमको शेड्यूल टाइम TS निकालना है। देन तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी x लेस देन, अब इस केस में हमने TS निकालना है, दिस इज गिवन टू 90%, 90% मीन्स 0.90, 90% हो गया, राइट। सिंस z क्या होता है TS माइनस TE डिवाइडेड बाय सिग्मा ई। TS तो हमको वैसे ही फिक्स रहेगा, दिस इज TS, TE हमारे पास तो ये तो 17 ही है, एंड दिस इज 3, राइट। इसको मैंने क्या सपोज कर लिया, लेट अस सपोज दिस इज Z1, राइट। वंस वी फाइंड Z1, इन दोनों का कंपैरिजन करके हम क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास TS आ जाएगा। लेट अस सपोज दिस टू बी 1 एंड दिस टू बी 2, राइट। Therefore फ्रॉम क्वेश्चन 1, अब इसको मैं Z में कन्वर्ट कर देता हूँ, प्रोबेबिलिटी Z लेस देन, और x की फॉर्म में तो वैल्यू TS थी, Z की फॉर्म में वैल्यू क्या होगी, Z1 मैंने सपोज कर ली, दिस इज Z1, तो ये कितना आ जाएगा 0.9, 90%, राइट। अब हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, दिस इज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, 3.9, Z here is 0,
and z is minus 3.9, z less than z1. अगर z, let us suppose z1 is here, if z1 is here less than equal to this one means क्या क्या कितना बन जाएगा हमारे पास एरिया अंडर दिस, ये area of one side of the portion, this is normal probability कर्व बोलते हैं इसको हम, राइट, इन टर्म ऑफ z। तो डायग्राम से क्लियर है, इसको लिख सकते हैं हम 0.5 प्लस प्रोबेबिलिटी z लाइज बिटवीन 0 एंड z1, दिस इज 90, राइट, बाय डायग्राम से लिखा मैंने। यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी z लेस देन z1, ये क्या आ जाएगा 0.90 माइनस 0.50, ये आ जाएगा 0.40, ये आ जाएगा 0.40, प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन z1। अब हमको क्या देखना है, नाउ बाय नॉर्मल टेबल, हमने नॉर्मल टेबल में देखना है फॉर विच वैल्यू ऑफ z1 प्रोबेबिलिटी विल बी 0.40, या तो एग्जैक्टली ये हो या नियरेस्ट टू दिस वैल्यू, राइट, वो हमने चेक करना। वहाँ पर जो z वैल्यू होगी z की उसको हम z1 आ जाएगा। टेबल में लिख लेते हैं पहले, 0.40 को सर्च करते हैं। यू सी 0. here is 0.4015, here is 0.3997, इट मीन्स एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास नहीं है 0.40, बट नियरेस्ट वैल्यू, इन दोनों में नियरेस्ट वैल्यू कौन सी आ रही है 0.3997, बिकॉज दिस इज मोस्ट क्लोज टू 0.40। ये वैल्यू कहाँ पर है, दिस इज ये वैल्यू कहाँ पर आ रही है हमारे पास, ये वैल्यू 1.2 एंड बिलो द कॉलम 8, go through the row 1.2 and below the column 8, तो nearest to 0.40 है 1.28, ये आ गई हमारे पास, दिस इज z1 इज 1.28 है, मैंने टेबल से चेक किया, राइट। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 हमने ts निकालना, इक्वेशन 2 इसको कंपैरिजन करो, यहाँ से 3 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, 17 को इधर शिफ्ट करते हैं, तो हमारे पास यहाँ से ts क्या आ जाएगा 3 टाइम z1 प्लस 17, z1 कितना है हमारे पास 1.28 प्लस 17, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास 20.84, ये ts आ गया, इतने वीक्स, इतने। इट मीन्स अगर प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के 90% चांस है, तो एक्सपेक्टेड शेड्यूल टाइम क्या हो जाएगा, 90% चांसेस में प्रोजेक्ट या तो 21 वीक्स में फिनिश होगा या उससे कम टाइम में फिनिश हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, विच इज द शेड्यूल्ड कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर 90% चांस ही प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के हैं, तो प्रोजेक्ट या तो इतने टाइम, इतने वीक्स में फिनिश हो जाएगा, इससे लेस टाइम में फिनिश हो जाएगा। सो डियर फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, and this is also the last lecture of this section, that is network techniques, right, and last lecture of this section as well. Thank you.